अजमेर में आज स्वाधीनता सेनानी शोभाराम गहरवार के 100वें जन्मदिन पर सूचना केंद्र के सभागार में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी महोत्सव समिति, PUCL और अजमेर फोरम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पत्रकार पी साईनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, कविता श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश अग्रवाल, डॉक्टर अनंत भटनागर, शकील अहमद आदि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी ने की। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार का जन्म 27 अप्रैल 1926 को अजमेर में हुआ। बाल्यकाल से ही वे आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने आज़ादी के दौरान क्रांतिकारियों को बम पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में दिए गए योगदान को सभी ने साझा किया। वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जब 70-80 वर्ष की अवस्था तक आते आते व्यक्ति जीवन से हारने सा लग जाता है। शोभाराम गहरवार एक ऐसे जीवंत उदाहरण है जो आज भी बड़े सजग, स्वस्थ और मस्तिष्क से बिल्कुल चेतन। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच होना बहुत प्रेरणास्पद है और ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आज़ादी के लिए लड़े और आज तक देश के प्रति उसी निष्ठा और समर्पण के साथ। तो मैं आज के कार्यक्रम को, जो कि गांधी महोत्सव समिति, PUCL और अजमेर फोरम की तरफ से आयोजित है, लड़ाई में ऐसे योगदान देने वाले अखबार के प्रधान संपादक दीनबंधु जी और आपके पिताजी दुर्गा प्रसाद चौधरी, राम नारायण चौधरी जी, आपके ताऊ जी, ये सब वो स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने आज एकमात्र ऐसा अखबार था जो इन सारी खबरों को भी छापता था और आंदोलन में सक्रिय था। इस आज़ाद भारत में लोगों को वास्तविक आज़ादी मिल सके, इसके लिए लड़ने वाली श्रीमती अरुणा राय आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार, कानून हो या खाद्य सुरक्षा का कानून हो, रोजगार गारंटी का कानून हो, हमारे बीच उपस्थित। दोस्तों, हमारे बीच पी साईनाथ उपस्थित हैं। मानवाधिकार आंदोलन में अत्यंत सक्रिय और संपूर्ण 24 घंटे काम करने वाली, दिशा दे रहे डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पूर्व संपादक हैं, उनसे भी आग्रह कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अजमेर के त्रिपाठी जी से आग्रह है कि वे भी मंच पर स्थान लें। त्रिपाठी जी भी उसी शोभाराम जी की परंपरा के व्यक्तित्व हैं, उसी शिद्दत के साथ आयोजक की भूमिका में आ जाते हैं कि हर कार्यक्रम जी ने कहा कि मुझे एक ही क्यों चुनना है, और यही देश के हर व्यक्ति के सामने प्रश्न होना चाहिए, हम एक क्यों चुनना चाहते हैं। सबका अपना अपना योगदान, सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबके अपने अपने तरीके। तो उस चैप्टर जो कि शोभाराम जी पर एक, मैं उस किताब का भी, तो दोनों को चुना जा सकता। तो आज के दिन भी हम गांधी और अंबेडकर के चित्र के समक्ष उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। भैया
तो तेने कही है जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोहे, पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान नाड़े रे। वैष्णव जन को तेने कही जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन को सकल रोग मां सहुने बंदे, निंदा ना करे हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराए जाने रे। मित्रों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक सम्मानित मंच हमारे बीच मौजूद है। तो अपने अतिथि सत्कार की परंपरा में सबसे पहले श्री शोभाराम गहरवार जी को का स्वागत करने के लिए मैं श्री रासबिहारी गौड़ को आमंत्रित। PUCL के अध्यक्ष श्री शकील अहमद से आग्रह। सिस्टर कैरल से आग्रह किया श्रीमती अरुणा राय का स्वागत करें। पूनम पांडे से आग्रह की गई कविता श्रीवास्तव स्वागत। शिफाली मार्केट से आग्रह की गई डीएल त्रिपाठी जी। प्रबुद्ध जन, जैसा कि अभी भाई अनंत ने बताया कि आज हम सभी एक बहुत ही गौरवमयी क्षण के साक्षी हैं। हमारे शहर के गौरव आदरणीय शोभाराम जी गहरवार आज वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है। जैसा कि अभी बताया गया और आप सभी जानते हैं, हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। शोभाराम जी आज हमारे बीच मौजूद हैं और देश के उन चुनिंदा लोगों में से वो हैं जो कि आज मौजूद हैं और जिनकी वजह से आज आप और हम सभी आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो मैं आदरणीय शोभाराम जी गहरवार का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। वे पधारे
और हम सभी को कृतार्थ किया और यह सब कुछ करने के लिए हमारे को अवसर प्रदान किया। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज उनकी वजह से अजमेर शहर का पूरे देश में नाम हो रहा है। जैसा कि अभी बताया गया कि श्री पी साईनाथ भी हमारे बीच पधारे हैं। आपकी पुस्तक में एक अलग से अध्याय शोभाराम जी पर लिखा गया है और पूरे देश में सभी जानते हैं कि आदरणीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिन्होंने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में भाग लिया था और आज़ादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी, आप उसी परिवार से आते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक विशेष उल्लेख के रूप में एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा भी व्यक्तिगत सौभाग्य है कि मेरे को आदरणीय दीनबंधु जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला और ये मेरे पत्रकारिता के पहले गुरु थे। और आज से 48 साल पहले मैंने आपसे जो सबसे पहला अध्याय सीखा वो यही था कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता की क्या भूमिका होती है और पत्रकारिता की ताकत जो है वो कागज और कलम नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता है। तो मैं आदरणीय दीनबंधु जी का भी यहाँ पर हमारी सभी संस्थाओं और आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय अरुणा जी हमारे बीच पधारी हैं और ये भी एक सौभाग्य का विषय है कि जो आज पूरे देश को सूचना का अधिकार जो मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि मूल अधिकार जो संविधान के भाग 4 में प्रदत्त हैं उसके बाद से लेके और देश के आम लोगों को मिला हुआ सबसे बड़ा अधिकार है सूचना का अधिकार और वो आपकी बदौलत मिला। और ख़ास खुशी की बात यह है कि जो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो अजमेर के भीम कस्बे से, ब्यावर का जो भीम कस्बा है वहाँ से शुरुआत हुई थी और हम सब इस सूचना के अधिकार के सहभागी बने। ये अरुणा जी की कर्मस्थली रही, इसके लिए भी हम सभी का सौभाग्य है और हम आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आदर का ध्यान खींचा और ये वो दौर था जब रमेश अग्रवाल यहाँ के संपादन टीम के एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे और इस रूप में डॉक्टर रमेश अग्रवाल और दीनबंधु चौधरी जी की सूचना के अधिकार आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका थी। तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक आज के लिए और ये 100 साल जीते हुए हम लोगों को एक रास्ता दिखाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोग एक बार और तालियां बजा के आपको ये कहते हैं कि 100 नहीं 150 साल जिए और 150 साल में हमें रास्ता दिखाते रहे। बैठे मंच पर सभी दीनबंधु जी, सभी साथीगण, सबको मेरा नमस्कार। और साईनाथ को जिंदाबाद की वो इतने दूर आए बम्बई से और आते रहते हैं और हमें प्रेरणा देते जाते हैं और ये एक मुझे उनसे एक सीख मिलती है कि दूर वो होता है जिसमें मन नहीं है, मन में तो कोई चीज़ दूर नहीं है तो हमारे पास अक्सर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम साईनाथ को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि हमारे बीच में आते रहते हैं और हमारी बात करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शोभाराम जी की जिंदगी से कुछ सीख हम सब लोगों को मिली है। एक मुझे बार बार सुनने में मिला, साईनाथ जी ने बताया, कविता ने भी बताया कि आप क्रांतिकारी भी थे, अंबेडकर को मानने वाले भी थे, गांधी को भी मानने वाले थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जुड़े वो विचारधारा की वजह से दुश्मन नहीं बने, विचारधारा को शामिल करके से सशक्ति लेकर आगे अपनी बात को रखा। तो इसलिए अजमेर शहर एक तरीके से क्रांति का भी शहर रहा है और कई सारे मुद्दों में अगुवाई भी की है। और मुझे लगता है कि आज आपने हमें एक मौका और दिया है साईनाथ जी कि इसके जो भूमिका है उसको हम आगे और कैसे बढ़ाएं। एक हमारे लिए अच्छे से एक मौका मिला है कि हम बताएं कि अपने साथ चल भी सकते हैं और अपने बात को विचार को सब लोगों के बीच में भी रह सकते हैं। जवान भी लोग आते हैं, सभी आते हैं और हम कर सकते हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट किया। अजमेर ऐसा शहर है
जहाँ दरगाह है, जहाँ बहुत पुराने बहुत चर्चेज हैं। ऐसा शहर है जिसके बिल्कुल नज़दीक में पुष्कर है। ऐसा शहर है जहाँ जैनियों का मंदिर है। इस शहर ने हम लोगों को एक बहुमुखी आस्था का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक तरीका हमें बताया है। पारसियों का भी यहाँ पे एक मंदिर है। तो ये ऐसा शहर है जिसने हम लोगों को ये बहुत दृढ़ता से समझाया है कि हमारे बीच में सांप्रदायिक लड़ाइयाँ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हम लोगों को इसके परे रहे। और शोभाराम जी भी इस किस्म के सोच को लेके अजमेर में बहुत मेहनत किए हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमें संविधान कहती है कि सभी धर्मों का बराबर हैसियत है संविधान के तहत, तो वो मुद्दे को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया और अपनी जिंदगी भर काम किया है। उसका भी मैं सम्मान करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि एक और बात है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को तोड़ने में लगे हुए हैं देश में। एक बुलडोजर राज तो अपने आप में पनप गया है, वो बहुत ही बुरा राज है। उसके अलावा भी जो सामने आता है, जो इतिहास हमें कई सैकड़ों सालों से जो चीज़ें दी है, उसको तोड़ने में लगे हैं और कहते हैं इसको तोड़ो उसको तोड़ो। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में शोभाराम जी ने जो स्वाधीनता सेनानी भवन को बचाने के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। मैं सोचती हूँ आप लोग तालियां तो बजाइए और आपको हम बिल्कुल में केंद्रित ना रखकर इसको आगे भी और ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, अनंत को, त्रिपाठी जी को, शोभाराम जी को, साईनाथ जी को और दिग्बंधु जी को, आपको भी रमेश जी, कि आप लोगों ने मिलकर ना तो केवल सूचना के अधिकार के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मदद किया, मगर उसमें जो ऊर्जा था उस ऊर्जा को जीवित रखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मगर और आगे खूब लड़ाइयाँ हैं और लड़ाइयाँ अलग अलग किस्म की हैं। वो तो सांप्रदायिकता को लेके है, सूचना के अधिकार के कानून को भंग किया जा रहा है DPDPA एक्ट के द्वारा, उसकी लड़ाइयाँ हैं। लड़ाइयों की कोई कमी नहीं है, मगर आज मैं उनके बारे में बात करने के लिए आपके बीच में नहीं आई हूँ। मैं केवल जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। एक ही है रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग शोभाराम जी को विश करें कि वो बहुत लंबे जिए, अच्छे जिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जिए और हमारे साथ मिलजुल कर हमारे बातों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहे। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल और जो भी हम कहते हैं सब कुछ, और हमारी तरफ से जिंदाबाद। सबसे पहले मैं वो गायक मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भजन उसने गाया वो महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट भजन रहा। मैं कुछ महीने पहले ओडिशा में था और वो भी किताब में है, एक गांव का नाम पानीमोरा। पूरा देश में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड फ्रीडम फाइटर जिसको ताम्रपत्र मिला वो गांव नंबर 1 है। 32 ताम्रपत्र मिला उसको। और वहाँ हर फ्राइडे करेक्टली सही 5:17 को ये भजन गाते हैं टेम्पल में वो गांव का लोग, इसलिए कि 5:17 को महात्मा गांधी को असैसिनेट हुआ दिल्ली में फ्राइडे को। हर फ्राइडे अभी 60 years they have been singing that भजन। तो मनीषा जी जब आपने वो यहाँ से गाया को बहुत बहुत अच्छा लगा। और जो महात्मा जिसका फेवरेट भजन था उसका पोता गोपाल कृष्ण गांधी चेन्नई एयरपोर्ट में बैठ के शोभाराम जी के एक वीडियो मैसेज बर्थडे ग्रीटिंग भेजा है। आज वो हम दिखाएंगे आपको। गोपाल गांधी इनको बर्थडे ग्रीटिंग्स। कल शोभाराम जी एंटर्स हिज 100th ईयर। मैंने जब
और 11 साल उम्र था आपका। तो शोभाराम जी और एक और लड़का उनके साथ गया वो जहाँ। और ये भी है कि शोभाराम जी आज जैसा आपने देख रहा है, एक गांधी का फोटो, एक अंबेडकर का फोटो। मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो जैसा अरुणा जी ने बताया, अलग अलग विचार का लोग था स्वतंत्रता संग्राम में। शोभाराम जी एक और नदी में भी बहाया, वो क्रांतिकारी नदी। 11 साल का उम्र में वो ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दी couriering of bombs by train and by participating in the making बम फैक्ट्री भी था वहाँ अजमेर में जहाँ शोभाराम जी थे। और इतने जब मैंने पूछा था कैसा ये आप सेल्फ डिक्लेयर्ड गांधीयन हो, आप बम बना रहे हो, उसने बहुत सुंदर शब्द बताया तो मैंने दोनों नदियां में गया, गांधीवाद और क्रांतिवाद। और तीसरा था अंबेडकर विचार, वो भी। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता संग्राम में अजमेर का जीवंत इतिहास यहां बैठा है शोभाराम गेहरवार। The living history of the freedom struggle in Ajmer, cherished है। ऐसा एक आदमी आपको नहीं मिलने वाला है कहीं भी। जितने हैं अभी आप अंबेडकर जी की मूर्ति को गार्लैंड लगाया, आप कैसा चुनेगा इन दोनों के बीच में गांधी और अंबेडकर? बहुत गुस्सा आ गया सब, डांटा हमको। मैं क्यों चूज करना है, आप चूज करो। Who are you to tell me to choose? और उसमें हमारा स्वतंत्रता संग्राम का एक बेसिक लॉजिक ऑफ ओपन माइंडेडनेस, टॉलरेंस, लर्निंग, वो दिखाया हमको 2 मिनट। ये है शोभाराम जी गेहरवार। और देखिए बहुत स्थान है, वहाँ एक कमरा कुछ वर्ष पहले एक और बनाया गया। वहाँ जो उस समय के समाचार पत्र हैं वो सुरक्षित। लेकिन आप सब जानते हैं कि केसरगंज इतना महंगा इलाका है, व्यापारिक केंद्र है, तो उस प्रॉपर्टी पर लोगों की निगाह भी है कि ये भवन क्यों बना हुआ है और किसी बहाने से हमारे पास आए। तो इसको सुरक्षित रखना और यहाँ हम एक आज़ादी म्यूजियम बना सकें जिसमें अजमेर के योगदान का जिक्र हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ नई पीढ़ी के सीखने के लिए हो सकती है। हाँ। शोभा, आज कोई पार्षद बनता है, 1 साल के अंदर वो बड़ी गाड़ी में घूमने लगता है, बोलेरो में। ये 2 बार के पार्षद, 1970 से 75 और 2005 से 10। आप जादूगर में जाकर इनके घर को देखिए, वो 2 कमरे का मकान जिसमें ढंग से पहले वाले कमरे में 2 से तीसरी कुर्सी रखने की जगह ढूंढनी पड़ती है। ये ऐसे व्यक्ति, इतनी सादगी, इतनी ईमानदारी जीने वाले व्यक्ति, ये सब अनुकरणीय है। आज के परिवार के व्यक्ति भी मौजूद हैं। आपको एक बात और बताऊं कि शोभाराम जी के आंदोलन के दौरान ही पैर में गोली लग गई थी, फिर वो यहाँ अजमेर आ गई। तो इनकी बहन और उनका परिवार पिछले 40 वर्ष से आपके साथ रहता है और आपकी देखभाल करता है। लेकिन वही जो सामाजिक स्तर और वो सारी बात कहें तो इतने ये ईमानदारी, सादगी इस पूरे परिवार की देन है और ये अपने आप में प्रणम्य है। जन्मदिन का संदेश जरूर उन तक पहुंचा देना। तो हम व्यवस्था ये कर रहे हैं कि आप सभी तक भी वो संदेश पहुंचे।
मेरा नाम गोपाल गांधी है। मैं साईनाथ का दोस्त हूँ बहुत सालों से, और उनको मैं अपना साथी मानता हूँ। और कई मुद्दों में मैं साईनाथ को अपना मार्गदर्शक भी मानता हूँ। उन्होंने हाल में जो पुस्तक लिखी है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनमें शोभाराम जी का जिक्र है। शोभाराम जी नमस्कार। आप आज 100 साल के हो रहे हैं, मैं 80 का हूँ, आपसे 20 साल छोटा, इसलिए आपको आज मेरा प्रणाम भेजता हूँ, मुबारकबाद भेजता हूँ, धन्यवाद भेजता हूँ। चेन्नई में हूँ इसलिए मैं वणक्कम भेजता हूँ। शोभाराम जी, आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। स्वतंत्रता संग्राम की कथा आपसे हम सुनते रहें और उससे प्रेरित होकर हमारे देश की, हमारे देश की सेक्युलरिज्म की, हमारे देश में जो बाबा साहब ने मार्ग दिखाया था, उस मार्ग की, गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते की सेवा करते रहें, उन पर चलते रहें। शोभाराम जी, अंग्रेजी में कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। शोभाराम जी, मैं आपको और क्या कहूँ, सिर्फ यही कि आप और बहुत समय जिए, सशक्त रहें, सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जीवन यात्रा के बारे में हम सबको अवगत कराते रहें। आपका जो साक्षात्कार साईनाथ ने किया है और जो उस पुस्तक में है, मैं उसको कल पढ़ा, कुछ दिनों पहले तो पढ़ा ही था, फिर कल फिर से पढ़ा और उसको मैंने बाँच कर रिकॉर्ड भी किया है। अद्भुत है आपका जीवन, अद्भुत है आपकी बोलने की क्रिया। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे ज़्यादा ये कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम में उतरे थे, वो ये सोचकर नहीं कि हम आगे जाकर भारत जब स्वतंत्र होगा MP बनेंगे, MLA बनेंगे, मिनिस्टर, गवर्नर, एम्बेसडर बनेंगे। उनका सिर्फ एक ही ध्येय था, भारत आज़ाद हो, भारत की इज्जत बनी रहे और भारत के अंदर जो गलतियां हैं, समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, वो दूर हो। शोभाराम जी, आप बाबा साहब के अनुयायी हैं और गांधी जी के भी। उन दोनों से आपको प्रेरणा मिली है और उन दोनों की प्रेरणा आपको प्रेरित करते हैं, आपको सक्रिय भी करते हैं। हम आपसे सीखें, हम आपसे समझें और हम हमारे देश की, हमारे समाज की और विश्व में शांति की सेवा करते रहें। महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग अपनी आज़ादी को एक आज़ादी के कार्यकर्ता के साथ रूबरू होके और उनके साथ उनके जीवन का उत्सव मनाने का एक मौका जो हमें मिला है, जिनको आज नहीं केवल हम भूल रहे हैं, लेकिन आजकल हम उनकी मजाक करते हैं। आज उनके द्वारा स्थापित किए हुए मूल्यों और इस भारत देश का जिस तरीके का संविधान है, उसको खुल्लम खुल्ला तोड़ते हुए देखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन, इस उत्सव के दिन, जब हम शोभाराम जी की 100वें वर्ष की यात्रा में उनको बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं देने बैठे हैं, हम ये भी याद रखें कि जिस लड़ाई में शोभाराम जी ने अपने आप को समर्पित उम्र 5-6 साल से, जब गांधी आए थे अजमेर में और एक स्कूल में आए थे जहाँ पे ये बाद में गए जिस स्कूल में, वहाँ से इनकी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत
होती है। तो खैर अजमेर तो हम लोगों के लिए, जो जयपुर एक रजवाड़े प्रदेश से आते हैं, या मैं पैदा तो हुई थी माउंट आबू में, सिरोही दरबार, और रहते हैं हम बड़े हुए जयपुर में, तो हम ये देखें तो अजमेर एक सबसे बड़ा प्रदेश था जो जिसने वो लड़ाई लड़ी, जहाँ संविधान बनाने के लिए भी स्वागत कर रही है, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ। और साथ में जो उपस्थित बैठे हैं, इनको भी मेरी जो है बहुत, आपने यहाँ पर आके मुझे सुना, और भाई हमारे दीनबंधु चौधरी साहब बैठे, उनके पिताजी और उनके ताऊ जी। हम छोटे थे तो सबका तो मैं नाम नहीं ले सका हूँ, अभी गुस्ताखी माफ करना, और भी बैठे, साईं बाबा भी बैठे, और लोग भी बैठे हैं। बाकी आपने जो अजमेर का, ठीक है, साईनाथ जी से दीनबंधु जी का परिचय नहीं हुआ, बाकी दीनबंधु जी जो एक ऐसे शख्स हैं, उनको पास बहुत मसाला है। वो मतलब आज़ादी के इनके बाबूजी यहाँ पर, माफ़ करना मैंने आपका सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, साईनाथ जी भी बैठे और हमारी बहन जी भी बैठी हैं। तो मेरा यही आपसे कि दीनबंधु के पास में साईनाथ जी जरूर जाना, मेरा आग्रह है। और इसे जो भी है मतलब पूरा जो है, मतलब जैसे आपने बोला कभी टेस्ट बना दो, तो हम लोग टेस्ट बनाने के फेवर में ना तो दीनबंधु जी हैं ना हम आज भी संभाल करते हैं। भैया जी जानते हैं कि मेरे तमाम घर वाले सुबह जाते हैं और मतलब मैं सब कमरों की सफाई करते हैं, पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, कहीं नहा लेते हैं, फिर वहाँ पर ही जो है नल से। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि दीनबंधु जी जो चौधरी साहब, इनके बाबूजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो यहाँ पर सब्जी मंडी लगती थी, 12 बजे ख़त्म हो जाती थी। फिर दीनबंधु जी और उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद चौधरी, यहाँ पर और भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भीषण माता, काफ़ी लोग थे, सभी इकट्ठे स्वतंत्रता सेनानी हो जाते थे। तो वहाँ पर पब्लिक, अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ की 11 साल की उम्र थी, तो पब्लिक का जान अभाव अभियोग सुनते थे कि भाई किसी के पास राशन खो गया, किसी के पास कुछ खो गया, किसी का चालान नहीं है मतलब। तो ये लोग दोनों भाई, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी और रामनारायण जी चौधरी, इस शहर के लिए, और बाबूजी तो दुर्गा प्रसाद जी गाँवों के अंदर जाते, गाँवों में नाइट को वहीं नाइट हॉल करते, गांव वालों की मतलब दुखड़ा सुनते थे, जान अभाव उनका सुनते थे, सब कुछ मतलब इनमें इनकी बहुत कुर्बानी है। तो साईनाथ जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि इनके पास थोड़ा मेरी तरफ से टाइम निकाल के, जब भी, या तो कल आप इनसे मिल लें, बाबू जी से 11 बजे आ जाते हैं दफ्तर, और कल का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्या पता नहीं क्या प्रोग्राम है भैया जी का, दीनबंधु जी का। बाकी जो है टेस्ट बनाने से क्या है कि वो थोड़ा, तो आज भी मेरे घर वाले शाम को सवेरे जाते, जब भी टाइम मिल जाता मैं भी जाता हूँ, कभी टाइम मिल जाता। बाकी 5 साल का तो उन्होंने देखा तो नगर निगम ने वही नाली वाली साफ करवा दी, कच्चे झोंपड़ों में रहते थे, कोई थे वाले मकानों के ऊपर, बड़ी हालत खराब थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सरस्वती बालिका विद्यालय, ये स्कूल आपने चला रखा। वो बड़े हैरान हो कि आपको इतना
जानते हैं लोगों ने। तो और सरस्वती बालिका विद्यालय है, तो रामपाल मत्थीलाल जी भी इसके टैक्स में आगे हमारे, वो भी सदस्य बन गए इसके सरस्वती बालिका विद्यालय में। तो कहानी तो बहुत बड़ी है। तो जब मैं 5 साल का था तो गांधी जी ने बोला था बेटे कितनी कौन क्लास में पढ़े, हमने पढ़े इतनी क्लास में। उन्होंने हाथ फेरा, मेरा छोटा था 5 साल का। तो वो कहे बच्चा तो बहुत जल्दी बोलता है। हाँ, हमने बोले बाबा हम जल्दी बोलते हैं। महात्मा गांधी और को थोड़ा हंसे है। तो ये तो हमने वहाँ सरस्वती बालिका विद्यालय हम लोगों ने खोला और कपड़े बुनते थे। हमारे लोग थे जो हमारे समुदाय के कोली समाज के लोग कपड़ा भी बुनते थे। और वो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई ये तो बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने यहाँ पर ये स्कूल खोल रखा, बहुत ही अच्छी बात है। तो सन 1934 में महात्मा गांधी जी आए थे और एक जगह भी आगे गए थे जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भवन है। सब स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने इकट्ठा करा, संबोधित करा। छोटे थे 5 साल के, तो हम भी हमारे पिताजी के साथ गए। तो दीनबंधु चौधरी जी सिटीजन्स काउंसिल की तरफ से शोभाराम जी का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें भेंट करना। महेंद्र सिंह जी रलावता से भी आ रहे हो कि माल्या सर इधर श्री सुरेश आग्रह की माल्यार्पण कर स्वागत। शैलेंद्र अग्रवाल जी, जो भी साथीगण आना चाहते हैं। शोभाराम गहरवाड़ जिंदाबाद, शोभाराम गहरवाड़ जिंदाबाद, शोभाराम गहरवाड़ जिंदाबाद। जो भी साथी आकर मंच पर सम्मानित करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित। सियाराम जी आइए। आपकी 2 शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं से बोलो, वहीं से कोई बात नहीं, हम लोग जोर बुलंद आवाज है, हम उसको ऐसे ही बोल दूंगा। हाँ बहुत लाउड है। मैं गांधी संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बचे खुचे स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखने की हिम्मत तो की। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को वो महत्व देती है जो देना चाहिए। खैर, उन्होंने अपना वक्त निकाला, सेक्रीफाइस किए और हम सबको देश को आज़ादी दिलवाई। यहाँ तक केसरगंज के स्वतंत्रता स्मारक का सवाल है, वो मेरे फादर ने बनवाया था। अदिति मेहता जब कलेक्टर थी, उनसे लड़ लड़ा के जगह ली और उसको बनवाया।
उसके बाद से उसको ही वो ध्यान रख रहे थे। और जैसा कि चीफ गेस्ट साहब ने बताया कि उसमें कोई मूर्तियाँ लगनी चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि शंकर दयाल जी शर्मा जब भारत के राष्ट्रपति थे, मैं स्वयं गया था उनसे। अशोक गहलोत साहब जब सेंट्रल में डिप्टी मिनिस्टर थे, उनको साथ लेके कि आप चलिए और उसका इनॉग्रेशन करिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बात तो बाद में करना, पहले तो ये बताइए कि प्रजा सेवक मंडल चलता है नहीं चलता है। राजपूताना के अंदर अजमेर ऐसी जगह थी जहाँ प्रजा सेवक मंडल चलता था। वो पूरे उस समय के राजपूताना को डोमिनेट करता था, गाइड करता था कि अब क्या प्रोग्राम गांधी जी का करना है, कौन सा आंदोलन करना है और क्या करना है। मैंने कहा सर उसमें हमारा नवज्योति का ऑफिस चलता है। तो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने याद दिलाया कि जब नवज्योति का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मैं एमपी में था और 10वीं क्लास का मेरा रिजल्ट मैंने आपके अखबार में अजमेर में केसरगंज ऑफिस में देख आया था। तो जब बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन एमपी और राजस्थान का, राजपूताना का अजमेर में ही था, हेड ऑफिस यहीं से निकलता था। और बहुत लंबी चौड़ी यादगारें हैं स्वतंत्रता सेनानियों की। मेरे फादर ने तो अजमेर जेल से ज्वाला प्रसाद जी को जेल तोड़ के भगवाया और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वतंत्रता प्राप्ति तक ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद में वो डिक्लेयर हुए, जब भारत स्वतंत्र डिक्लेयर हुआ इंडिपेंडेंट, तब वो प्रकट हुए वहाँ पर। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एक जुलूस भी बहुत लंबा निकाला था और वो वॉलंटियर्स के कैप्टन थे। तो पंडित नेहरू बहुत खुश हुए उनसे और कहने लगे यू लुक लाइक ए कैप्टन। तब से उनको कप्तान कहने लगे। और झगड़ों में कदम में उस समय स्वतंत्रता सेनानी में और आज के आंदोलनों में मैं फ़र्क बता रहा हूँ 1 मिनट में। उस समय लोग कफन बांध के जाते थे। हमारे फादर जैसे और भी स्वतंत्रता सेनानी सुबह घर से निकलते थे तो हमको ये पता नहीं रहता था कि वो वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके ऊपर एक ही जुनून था कि हमें देश आज़ाद करना है, बाकी उनको कुछ नजर नहीं आता था। जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखती थी। आजकल तो कुछ भी आंदोलन करना हो तो आप किराए की बस लाइए, किराए के लोग लाइए, भीड़ इकट्ठी करिए, तब आप करिए। कहाँ जुनून है, कहाँ स्वतंत्रता मिल सकती है। आज जो स्वतंत्रता मिल गई, आज उनको करें ना, जितना मिल गया उसी से खुश होइए ना, बहुत बड़ी बात है। तो अंग्रेजों के बारे में तो कहा जाता है कि इसका सूर्य अस्त नहीं होता। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर में उनका हर जगह राज्य था और कहीं न कहीं सूरज उगता ही रहता था। ऐसे राज्य को, ऐसे साम्राज्य को हिंदुस्तान से भगाना कोई साधारण काम है। आज हम संतुष्ट नहीं फील करते हैं, कहीं क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा खून खौलता है कि आप एक गोली सामने का आदमी छुरा लेके आ जाता है सामने तो घबरा जाता है, भाग जाता है आदमी। तो गोलियों से बौछार करते थे, गोलियों की परवाह नहीं करते थे। शोभा राम जी हैं, आज इनके पाँव में गोली लगी, इनसे पूछिए कि मौत को कैसे फेस किया है लोग। आज शोभा राम जी इस उम्र में भी उस स्वतंत्रता स्मारक को मेंटेन करे हुए हैं। और शोभा राम जी को मेरा पूरा प्रोटेक्शन है, एश्योरेंस है कि कोई भी हस्ती कभी इसको माफिया हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा माफिया हो, इसको कभी कब्जे में नहीं कर सकता है। आपके यहाँ मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। मैम मैं देख सकती हूँ स्माइल। Sir, Anand sir, please. In the center.
बेटा सर नेक्स्ट टू नाजिया। कैमरे की लाइटें चालू करो ना फोनों की। सर ये हटाइए कैमरा। थैंक यू।